की अरे खाली कर दो रास्ते हमारा विधायक कैसा हो हमारा विधायक कैसा हो युवा दिलों की धड़कन मंत्री भैया आप सब मेरे दिल के बहुत करीब और मेरे आदरणीय मेरे बड़े भाई मेरे युवा साथियों पूरी जावरा विधानसभा और आसपास से पधारे मेरे बहुत अजीज और जिनसे मैं दिल का रास्ता मानता हूँ वो सब मेरे बड़े भाई आप सब यहाँ एक दूसरे की हिम्मत करने के लिए हैं हम लोग यहाँ पधारे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब से लगभग 3-4 साल पहले जब से हमने मेरे से पहले निजाम भाई कुछ समय पहले आए थे, पार्षद का चुनाव लड़े और उस समय भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि जब पूरे वार्ड के लोग बोल रहे थे कि नहीं ये टिकट उचित है, लेकिन कुछ लोगों की हठधर्मिता के कारण नगर परिषद में हमारे साथियों को टिकट नहीं मिला। वो निर्दलीय लड़े और चुनाव जीते, लेकिन पार्टी के प्रति एक प्रतिबद्धता होती है। हम सब जगह वो बात बोलते आए लगातार। इसी कारण जब हम नगर परिषद में पार्षद के चुनाव हमारे भाई जीते तो कमलनाथ जी का जब फोन आया उन्होंने पहली बार में कहा कि जो भी नगर परिषद में अध्यक्ष का उम्मीदवार होगा हम अध्यक्ष में उसको वोट करेंगे। और आप सब जानते हैं कि हमारे जो भी भाई वहां चुनाव जीत करके गए, चरोड़िया जी हो, चाहे वो काना हाड़ा जी हो, चाहे निजाम भाई हो, और भी जो लोग मैं अलग अलग नाम नहीं लूंगा, सब लोगों से हमारी अहमद भाई हो, पेपा भाई हो, सब लोगों से बात हुई और नगर परिषद में अध्यक्ष हमने कांग्रेस का बनाया। वो आपने हम सब लोगों ने मिलकर पार्षद चुने और सब लोगों ने मिलकर अध्यक्ष बनाया। लेकिन लंबे समय से ये दुर्भाग्य है इस जावरा का कि जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यहां तिरंगा झंडा बुलंद करने के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, वो 2 रंग का झंडा बुलंद करने के लिए अंदर अंदर गड़बड़ करते रहते हैं। तिरंगा झंडा हाथ में थामकर जो लोग 2 रंग के झंडे के अंदर वकालत करते हैं, अगर उनको दोगला कहा जाए तो ठीक है कि नहीं है? तो ऐसे ही कुछ दोगलों के कारण आज फिर जावरा विधानसभा में कार्यकर्ता हार गया है और षड्यंत्रकारी जीत गए। तो हम लोग पिछले 3 साल से यदि टिकट किसी एक व्यक्ति को मिलना था, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने किसे टिकट दी। हम लोग लंबे समय से बात करते आ रहे हैं कि पार्टी जिसे टिकट देगी हम पूरी ईमानदारी से उसका साथ देंगे। और यहां तक कि मैंने तो शपथ लेकर के हर एक बैठक में, हर कार्यक्रम में कहा कि पार्टी के सब कार्यक्रमों में सब लोग साथ रहें। और मैं मानता हूं कि आलोट विधानसभा में भी 25 साल की जो बेदाग राजनीतिक जीवन मेरा रहा, यहां भी हम लोगों ने जब से आए हैं एक उद्देश्य को लेकर एक उद्देश्यपूर्ण राजनीति हम लोगों ने की है। सिर्फ जाकर के कहीं नाटक नोटंकी करके उस विषय को समाप्त कर देना, ये हमारा उद्देश्य नहीं रहा। विधानसभा में चुनाव लड़ने का जो इरादा था वो भी इसलिए था कि आप लोगों की ताकत और मजबूत कर सके, हमारे भाइयों की हिम्मत और ज्यादा मजबूती से बढ़ा सके। और अगर आप सब लोग विधानसभा तक पहुंचने का मौका देते तो शायद और ज्यादा मजबूती से हम लोग ये लड़ाई हमारे भाइयों के सुख दुख की, चाहे हमारे सहारा पीड़ितों की लड़ाई हो, 1.5 साल तक षड्यंत्र करके हमें पार्टी से बाहर रखा। लेकिन हम तब भी कहते थे कि आप कुछ कागज से हमें निकाल सकते हो, जब तक हम में हौसला बाकी है हमारे भाइयों के दिलों से हमें नहीं निकाल पाओगे। कि हम लोग आप लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और जब सिर्फ 4 महीने में जब सर्वे चालू हुए तो पार्टी में आने के तत्काल बाद जितने भी सर्वे हुए उसमें मेरा नाम सर्वोच्च प्राथमिकता में था। मुझे इस बात का
कि सर्वे, जिसको राहुल गांधी जी ने कहा कि सर्वे के आधार पर यहां टिकट डिसाइड किए जाएंगे जनता की पसंद के आधार पर, उन सर्वे में पहले के स्थान पर दूसरा आ जाता, तीसरा आ जाता, तब भी ठीक था। लेकिन जिस व्यक्ति का 1 से 10 तक कहीं नाम नहीं, अगर उसको आप टिकट दिला लाए कुछ षड्यंत्र करके, झूठी जानकारियां देकर के, तो यह अनुचित है। मैं आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं। पार्टी से आज कल रात को ये जब टिकट डिसाइड हुए, उसके बाद से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आप लोगों की भावनाओं से हमने अवगत कराया है। मुझे विश्वास है अभी भी 30 तारीख तक ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, 3 तारीख तक विड्रॉल की प्रक्रिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करेगी, जावरा विधानसभा की भावनाओं का सम्मान करेगी। एक प्रत्याशी का नाम आया है 2018 में भी, अभी हमारा भाई बता रहा था, जब पिछला टिकट मिला तो वो घर में थे, उनको टिकट दिलाने वाले लोग कांग्रेस को हराने का काम कर रहे थे। बिल्कुल। तो उनको कहीं ये कहने का अधिकार नहीं है कि वफादार और गद्दार और पार्टी और, लेकिन हम लोग उनकी तरह नहीं हो पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी हमारे साथ न्याय करेगी। और हम लोग यहां पर, मैं जब से आया हूं, आपको सब लोगों को एक ही बात हम लोग कहते हैं कि विधायक बन जाना, सांसद बन जाना, यही राजनीतिक जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। अभी हम बीच में जब से काम करते आए हैं, बगैर किसी पद के, लगातार बहुत सफलतापूर्वक, किसी की भी गाड़ी किसी टीआई ने रोकी हो, कोई कह नहीं पाएगा कि अगर हमने फोन किया तो उसने नहीं छोड़ी। जरूरी नहीं है कि विधायक का ही फोन जाए, अगर